कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा भगवान के बाल सखा थे, भगवान के मित्र थे, और जब भगवान ने मित्रता की थी तो उस समय दोनों एक समान थे। दोनों की वृत्ति भिक्षा मांगना था, क्योंकि गुरुकुल में थे, संदीपनी मुनि के आश्रम में ये मित्रता हुई थी। और दोनों लोग भिक्षा करने जाते, जो भिक्षा से मिलता ला करके गुरु जी को देते, रसोई होती फिर सबको बटता। उस समय मित्रता हुई थी। लेकिन धीरे धीरे करके जब गुरुकुल से निकले तो भगवान तो राजा बन के द्वारिकाधीश बन गए, क्योंकि राजकुमार थे तो राजा बन गए। लेकिन सुदामा की अवस्था बहुत जर्जर हो गई। सुदामा का विवाह हुआ, विवाह के बाद 4 बच्चे पैदा हुए। उन 4 बच्चों को लेकर के सुदामा का जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन इस अस्त व्यस्त जीवन में भी सुदामा के हाथों से माला नहीं छूटी। कितने भी संकट में सुदामा रहते थे, बच्चे बिना खाए सो जाते थे, लेकिन सुदामा के हाथ से माला नहीं छूटी थी, नाम जप नहीं बंद होता था। भक्त वही जिसके ऊपर परिस्थिति प्रभाव न डाल सके। अगर किसी के ऊपर परिस्थिति प्रभाव अगर डाल दे रही है तो जानना हम अभी भक्ति में आए नहीं हैं सही तरीके से, सही तरीके से। क्योंकि भक्त वही है। हम लोगों के साथ क्या होता है, हम लोगों को कोई दुख होता है तो सबसे पहले माला ही बंद कर देते हैं, पूजा पाठ ही बंद कर देते हैं, खाना नहीं बंद करते, बनाना नहीं बंद कर देते, सारा काम होगा, केवल भजन करना बंद कर देते हैं। लेकिन सुदामा के बच्चे बिना खाए रो करके सो जाते थे, लेकिन सुदामा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नामों का सदैव जप करते रहते थे। क्योंकि सुदामा परम ज्ञानी थे, प्रकांड विद्वान थे। सुदामा जानते थे होई है सोई जो राम रचि राखा, कोकरी तर्क बढ़ावे सासा। हम सुदामा होकर के क्या कर लेंगे, जो भाग्य में है वही तो होगा ना। जो भाग्य को लेकर के आए हैं वही तो होगा। भाग्य में भोजन लेकर के आए हैं तभी मिलता है, नहीं लेकर के आए तो न जाने कितने फुटपाथ पर बिना खाए सो रहे हैं, बिना खाए सो रहे हैं। अच्छा करेंगे तो ही अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। इसलिए सुदामा के अंदर कोई भय नहीं है, कोई दुख नहीं है कि हमारे बच्चे बिना खाए सो गए, कोई बात नहीं है। समय कुछ ऐसा ही चल रहा है, कोई बात नहीं। इसलिए जो भगवान का दास होता है वो परिस्थिति का दास नहीं होता। जो प्रभु का दास होता है वो परिस्थिति का दास नहीं होता। परिस्थिति का तो काम है आना जाना। आज परिस्थिति खराब है, कल परिस्थिति ठीक हो जाएगी। आज परिस्थिति ठीक है, कल हो सकता है खराब हो जाए। परिस्थिति की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कुछ भी हो सकता है कभी भी। 1 मिनट में राजा से फकीर हो सकते हैं आप, और 1 मिनट से फकीर से राजा बन सकते हैं। ये परिस्थिति का खेल है, ये समय का चक्र है। इसलिए जो समय के चक्र को अगर जान गया उसके मन में दुख नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। और कभी दुख हो अगर मन में ना, तो उन बाबा जी लोगों का चिंतन कर लेना जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आनंद में रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं, प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के भजन करते हैं। उनका चिंतन कर लिया करो कि चलो कम से कम हमारे पास तो रहने का जगह है, बाबा जी लोगों के पास तो रहने का भी जगह नहीं, तो उनसे तो हम अच्छे हैं ना, तो फिर काहे दुखी हैं, फिर काहे दुखी हैं। इसलिए ये परिस्थिति के दास कभी भगवान के दास नहीं हो सकते। इसलिए परिस्थिति के गुलाम भगवान के भक्त नहीं होते।
परिस्थिति का काम है आना और जाना। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो आया है सो जाएगा, वो चाहे राजा हो, रंग हो, फकीर हो। आया है सो जाएगा, जाना तो तय है, लेकिन क्या लेकर के जाएगा ये आपके हाथ में है। आया है सो जाएगा, ये बात कंफर्म है, लेकिन क्या लेकर के जाएगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पुण्य लेकर के जाएंगे या पाप लेकर के जाएंगे, या भगवान के नाम को लेकर के जाएंगे। इसीलिए हम 2-3 बार आपके यहां चर्चा कर चुके हैं। कुछ लोगों का जीवन भगवान का नाम जप करते करते व्यतीत हो रहा है, कुछ लोगों का जीवन पाप करते करते व्यतीत हो रहा है। तो इसका विचार हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अपने जीवन का ठेका हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? पड़ोसी लेगा। तो चिंतन करो कि हम क्या करते करते हमारा दिन बीतता है। हमारा दिन भजन करते हुए बीतता है या केवल पाप करते हुए व्यतीत होता है? अगर पाप व्यतीत हो रहा है पाप करते हुए, तो पाप को छोड़ करके कुछ पुण्य करना शुरू कर दो। पाप को छोड़ करके नाम जप करना शुरू कर दो। इसलिए आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जाने के लिए तीनों जाएंगे, लेकिन गारंटी नहीं है कौन क्या लेकर के जाएगा। इसलिए क्या लेकर के जाना है इसका निर्णय जरूर कर लीजिए, जरूर कर लीजिए। इसलिए सुदामा का चरित्र ऐसा है कि सुदामा भक्ति की पराकाष्ठा पार कर गए। ऐसे भगत हैं कि परिस्थिति उनको पर असर नहीं डालती।